ए बी मल्टीप्लाई 6 और आंसर में आने चाहिए तीनों डिजिट्स की जगह पे आपके बी, यानी यहां पे तीनों डिजिट सेम होने चाहिए और ये जो बी है ये भी सेम डिजिट होना चाहिए। तो यहां पे बेसिकली ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ही मुझे निकालनी है और इस तरह से निकालनी है कि चारों बी की जगह पे सेम डिजिट आए और ए पे कोई डिजिट आए। तो यहां पे जैसे कि सिंगल डिजिट का नंबर है तो हम यहां 0 से लेके और 9 तक कोई भी नंबर ट्राई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हम पीछे से शुरू करते हैं, तो यहां पीछे से ही मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा और बी की जगह पे 0 से स्टार्ट करता हूं, इसके अंदर वैल्यू पुट करना। लेट सपोज मैं बी की जगह यहां पे 0 भर लेता हूं। अगर मैं यहां बी की जगह 0 भरता हूं तो 6 zeros यहां पे 0 आ गया है, यानी बी की जगह मेरा 0 पॉसिबल है कि हो सकता है। लेकिन अभी मुझे आगे चेक करना है, क्या है कि अगर यहां मैंने 0 मान लिया तो यहां भी तो 0 आने चाहिए, लेकिन अगर यहां 6 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं तो यहां तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो बी की जगह मेरा 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। अब मैं 1 ट्राई करता हूं। अगर मैं बी की जगह 1 लेता हूं तो 6 1s यहां पे 6 हो गया, तो बी यहां तो 1 है और यहां पे बी 6 हो गया, तो ये तो यहीं पे फेल हो गया। अब मैं 2 ट्राई करता हूं। बी की जगह मैं अगर 2 लेता हूं तो 6 2s ये 12 हो गया। 12 का मतलब है यहां पीछे जो वैल्यू है वो 2 आ गई है, तो 2 इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है। मान लेते हैं कि इसमें 2 हो गया है, लेट सपोज। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे 1 आ गया ना ये, तो 1 मेरा यहां कैरी चला जाएगा। अभी मैं ऐसा कोई नंबर देखता हूं कि जिसको a से मल्टीप्लाई करके 6 को और उसमें 1 जोड़ के मेरे ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम आ जाएं, और वो सेम भी क्या आना चाहिए, वो ये 2 ही आना चाहिए, क्योंकि b मैंने यहां 2 माना हुआ है। अगर मैं यहां 0 लेता हूं, 6 zeros 0 और ये 1 हो गया, तो ये तो 1 आंसर आ गया। यहां पे तो 2 डिजिट है और 1 सिंगल डिजिट नंबर होता है। अगर एक ही जगह मैं 1 मान लेता हूं तो 6 1s 6 हो गया और ये 1 7 हो गया, ये भी सिंगल डिजिट हो गया, लेकिन यहां 2 डिजिट है। अगर यहां पे मैं 3 मान लेता हूं, अगर 2 मान लेता हूं तो 6 2s 12 हो गया और 1 लगाया तो 13 हो गया, तो बात नहीं बन रही, सेम नंबर नहीं आ रहा। अगर 4 लगाता हूं तो 6 4s 24 और 1 लगाया तो ये 25 आ गया, अभी सेम नहीं आ रहा। तो आगे मैं जब देखूंगा तो 6 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसमें 1 मल्टीप्लाई करके यहां दोनों सेम नंबर आ रहे हों। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरा ये जो 2 है ना ये फेल हो गया है, बी के लिए मेरा 2 पूरी तरह से फेल हो गया है। तो अब मैं बी की जगह 3 भर के ट्राई करता हूं। तो मैं बी की जगह अगर यहां 3 लेता हूं तो 6 3s 18 हो गया। अब 18 का यहां पे 8 आ गया तो 1 यहां पे कैरी हो गया, तो 8 अब मेरा बी की जगह, पहली बात तो ये कि ये सेम ही नहीं आया, मुझे यहां की जरूरत ही नहीं है। यहां पे बी 3 लिया तो यहां पे बी 8 आ गया, तो 3 मेरा वैसे ही फेल हो गया। आगे 4 में ट्राई करता हूं। अभी मैं बी की जगह 4 लेता हूं तो 6 4s 24 हो गया, यानी पीछे पीछे 4 आ गया है और आगे का ये जो रिमाइंडर है ये मेरा यहां पे चढ़ जाएगा जाके। तो 4 को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि 4 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ये मान के मैं आगे सवाल चलाता हूं। अभी मुझे ऐसा करना है कि 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और उसमें 2 जोड़ के ऐसा नंबर आना चाहिए कि यहां पे b की जगह पे 4 ही आ जाए। तो मैं बारी बारी से ट्राई करूंगा। अगर 0 से लेता हूं तो 6 zeros 0 और 2 जोड़ा तो 2 आ गया, बात नहीं बनी। 1 6 1s 6 7 8 नहीं, बात बनी। 6 3s 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20 आ गया, बात नहीं बनी। 6 4s 24, 24 में 2 जोड़ा तो 2 और 6 आ गए, बात नहीं बनी। 6 5s 30, 30 में 2 जोड़ा तो 32 आ गया, यहां 3 और यहां 2 सेम नहीं आया ना, आना चाहिए यहां पे 4, बात नहीं बनी। 6 6s 36, 36 में 2 जोड़ते हैं तो 38 आ गया, अलग अलग डिजिट आ गए, बात नहीं बनी। 7 लेता हूं तो 6 7s 42, 42 में 2 जोड़ता हूं तो 44 आ गया, ये दोनों डिजिट सेम आ गए, 44 4 और 4, और यहां भी बी मेरा जो है ये मैंने 4 यहां पे चला रखा है। तो एक ही जगह पे ना यहां पे 7 पॉसिबल है, यानी एक ही जगह अगर मैं 7 ले लेता हूं तो 6 7s 42 हो गया, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 हो गया, और भी यहां पे पहले मेरा 4 चल रहा था। तो अब आप देख रहे हैं कि बी की जगह पे 4 लेने से तीनों ये बी भी 4 आ गए हैं और ए की जगह 7 लेना पड़ रहा है। तो ए की वैल्यू यहां पे 7 आ गई है और बी की वैल्यू यहां पे आ गई है 4।
अब इसमें मैं वैल्यू पुट करके आपको चेक भी करवा देता हूं। ए की जगह मैंने 7 लिया है और बी की जगह मैंने लिया है यहां पे 4 और मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसको 6 से। तो 6 4 जा 24 हो गया, यहां पे 2 चला गया। 6 7 जा 42, 42 में 2 जोड़े तो 44 हो गया। अब इस चीज को आप इससे मैच कर लीजिए। यहां पे पीछे पीछे के ये जो 2 हैं आपके, ये बी हैं और ये जो 2 हैं ये भी बी हैं। तो 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो बी हैं ये सेम आ गए हैं 4। और यहां पे ये ए है और ए की जगह आपने यहां पे लिया है 7। तो ए और बी की वैल्यूज ये हो जाती हैं। क्वेश्चन खत्म। 8 करेंगे। A1 और 1B इनका जो सम है ये दे रखा है B और 0, यानी ये जो लेटर्स आपको यहाँ पे A और B दे रखे हैं ना, इनकी आपको निकालनी है वैल्यू। और वैल्यू इस तरह से निकालनी है ताकि ये सॉल्यूशन आपका सेटिस्फाई कर जाए। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है आपका एडिशन में है, तो ये पीछे से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा। यहां मैं देख रहा हूं कि 1 के अंदर कोई नंबर B प्लस किया जा रहा है और पीछे यहां 0 आना चाहिए। तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट में मैं 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन 9 तक ट्राई करूंगा कि मेरा पीछे 0 कब आएगा। अब जब यहां ऑलरेडी 1 है तो 1 में कुछ प्लस करके 0 तो नहीं आ सकता। 0 से जो नेक्स्ट नंबर होता है जिसमें 1s प्लेस पे 0 होता है, ये होता है 10। तो यानी यहां मैं 10 बना सकता हूं। तो 1 में क्या प्लस किया जाए ताकि 10 आ जाए? तो सिंपली कितना सिंपल सा है कि 1 में यहां पे 9 प्लस किया जाएगा। 1 में 9 प्लस करने से यहां पे ये 10 बन जाएगा। 10 का 0 यहां आ गया और ये जो 1 है ये आपका चला जाएगा कैरी। अब क्योंकि यहां पे b की जगह 9 है, तो ये जो b यहां दिख रहा है ना आपको, यहां भी आपको 9 ही चाहिए। तो अब कुछ ऐसा करेंगे इस लाइन के अंदर ताकि a की जगह पे कोई नंबर ऐसा हो वो सब मिलके यहां पे 9 ही आ जाए। तो मैं देखता हूं कि ये 1 कैरी और ये 1, ये तो 2 हो गए। और 2 में अगर मैं 7 प्लस कर देता हूं, a की जगह में 7 ले लेता हूं, तो ये तीनों मिलके 9 आ जाएंगे। तो a मेरा यहां पे 7 आएगा। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो मेरी a की वैल्यू आ गई है 7 और b की वैल्यू मेरी आ गई है 9। अब इसी को मैं चेक करके भी दिखा देता हूं। a की जगह मैंने 7 लिया है, 1 बुक के अंदर दे रखा है, यहां 1 बुक के अंदर दे रखा है और b की जगह मैंने 9 लिया है। और जो आंसर आया है वो 9 और 1 10 आ गया और यहां पे कैरी आ गया और 7 8 और 9 आ गया। अब आप इसको इससे मैच कर लीजिए। यहां पे एग्जैक्टली ये जो दोनों नंबर है, ये जो 9 9 आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों b हैं, यहां भी b हैं, तो दोनों सेम हो गए। तो b की वैल्यू 9 ओके है। और a की जगह यहां a है, यहां पे 7 है, तो 7 आने से यहां पे ये सारा मिलके ही तो 9 बना है। तो a की जगह यहां पे 7 आ गया। ये दोनों वैल्यूज इसकी सही हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर। 2ab प्लस ab1, इसका सॉल्यूशन जो आंसर दे रखा है ये b18 है। तो यहां पे ये जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं ना, a और b, इन्हीं की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। और वैल्यू इस तरह से निकालनी है ताकि आपका सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाए। अब जब क्योंकि ये एडिशन का क्वेश्चन है तो मैं इसे पीछे से ही शुरुआत करूंगा। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि b के अंदर 1 प्लस करने से 8 आ रहा है। तो b की जगह पे ऐसा क्या नंबर होना चाहिए ताकि उन दोनों का सम 8 आ जाए? तो जब सिंगल डिजिट नंबर है यहां पे, तो 0 1 2 से लेके सो ऑन में 9 तक के जो नंबर्स है ना 1 डिजिट वाले, इन्हें ही मैं यहां पे ट्राई करूंगा। तो ये तो वैसे ही देखते ही पता चल रहा है कि 1 में अगर हम 7 प्लस कर देंगे तो वो 8 आ जाएगा। इससे अलग इसमें कोई भी वैल्यू b की पॉसिबल नहीं है। तो यानी b की जगह पक्का पक्का इसके अंदर 7 ही होगा। तो b तो मुझे पता चल गया है 7 है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्योंकि मुझे यहां पक्का पता चल गया है कि b 7 ही होगा, तो अब अगली लाइन के अंदर मैं b की जगह यहां 7 मान के चलता हूं कि यहां 7 है। अब यहां 7 है और यहां पे 1 है और यहां पे a भी है। ये 3 नंबर मिलके यहां 1 आना चाहिए। अब 7 और 1 ये 2 नंबर मिलकर ही 8 बन जाते हैं। तो 8 में मतलब सॉरी यहां पे 7 है ना, तो 7 और ये a मिलके हमको 1 बनाना है। तो 7 और a मिलके 1 तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर a की जगह आप 0 भी लेंगे ना तो भी 1 नहीं बनेगा। तो क्या होगा, मुझे 1 बनाने के लिए
मुझे 11 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से अलग नेक्स्ट नंबर 11 होता है जिसकी वंस प्लेस पे 1 होती है। तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 11 बनाना है, तो 7 के अंदर आप क्या प्लस करेंगे ताकि 11 आ जाए। 11 आएगा तो वंस प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो 7 के अंदर आपको 4 प्लस करना पड़ेगा तो 11 आ जाएगा। और 11 का ये वाला 1 तो यहाँ लिखा जाएगा, और ये जो इसका आगे का कैरी है ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इतना भी मुझे पता चल गया कि ए की जगह पे 4 होगा। अब क्योंकि यहां ए की जगह पे 4 होगा तो मैं यहां पे 4 भरूंगा। अब यहां पे मैं 4 भर लूंगा। अब मैं बी पे ध्यान दूंगा। बी का मुझे पहले पक्का पता चल चुका है कि बी की जगह पे 7 होगा। अब मैं ऊपर की लाइन में ये जो मेरा 4 है और ये जो मेरा 1 है और ये 2 है, चेक करके देख लीजिए 4 5 6 7 बिल्कुल ठीक आपका ये 7 ही आ रहा है। कुछ भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे अपने आप ही पता चल गया। तो इसमें जो ए की वैल्यू आई है ये मुझे लेनी है 4, और बी की जगह जो वैल्यू आई है ये आई है 7। अब इसी को मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। देखिए 2 का 2 बुक में दे रखा है, ए की जगह पे मैंने 4 ले लिया और बी की जगह पे मैंने 7 लिया था। यहाँ पे ए की जगह मैंने 4 ले लिया, बी की जगह मैंने 7 ले लिया, और यहाँ पे ये 1 है। इनका आंसर आ रहा है 7 और 1 8 आ गया, 7 और 4 11 हो गया, 1 आ गया, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, 4 5 6 7 आ गया। अब आप इसे इससे कंपेयर करके देख लीजिए। यहां जहां जहां पे आपका बी है, एक बी ये है, एक बी ये है, एक बी ये है, ये तीनों लाइन से बी है ना, ये सेम आने चाहिए। तो यहां भी आपके सेम आ रहे हैं 7 7 7। और ए 2 जगह पे है, यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। यहाँ ये 4 है और ये 4 है, ये दोनों के दोनों आपके सेम आ रहे हैं, यानी आपकी वैल्यूज बिल्कुल ठीक हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस 1 to a का सम करना है 6ab से, और इनका जो आंसर है बुक में दे रखा है A09। और यहाँ पे जो लेटर्स है ना a और b, इन्हीं की वैल्यू आपको निकालनी है। वैल्यू इस तरह से निकालनी है ताकि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्टली सेटिस्फाई कर जाए। अब क्योंकि ये एडिशन का समय, तो मैं पीछे से इसको देखना शुरू करूंगा। यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, और इनका जो सम है ना वो 9 दे रखा है। अब क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है तो 0 से लेके 1 2 एंड सो ऑन 9 तक कोई भी सिंगल डिजिट नंबर इनके अंदर भरा जा सकता है। अब a और b इन दोनों का सम करके 9 आ जाए, ऐसी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं 0 में 9 प्लस कर सकता हूं, मैं 1 में 8 प्लस कर सकता हूं, मैं 2 के अंदर 7 प्लस कर सकता हूं। तो यहां मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि a की जगह क्या होगा और b की जगह क्या होगा, लेकिन मुझे यह दिख रहा है यहां पे कि अगली लाइन के अंदर यहां पे a में 2 प्लस करके यहां 0 आ रहा है। अब 2 के अंदर a जब प्लस किया है तो 0 आया है, यानी 2 तो हो ही नहीं सकता। 2 से जो नेक्स्ट नंबर है वो 10 है, यानी 10 आ सकता है, क्योंकि जो नंबर है वो 10 इससे 2 से बड़ा ही होगा ना। 0 आ रहा है तो 2 से बड़ा होगा, और वो ऐसा नंबर होगा जिसके वंस प्लेस पे 10 होगा। तो यहां पे 10 आया हुआ है, और 10 आया है तो यहां पे कैरी भी लगा होगा। अब जब यहां पे कैरी लगा है तो 6 1 7 और ये 8, तो इन तीनों का जो आंसर है वो 8 आ गया। देखिए हम यहां से शुरू हुए और यहां जाते जाते हमको a की वैल्यू पता चली है। यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम अगर आप यहां पे, मैं ये मान के चलूं कि यहां 9 की जगह अगर 19 भी है तो भी मैक्सिमम यहां 9 और 9 ही भर सकते हैं आप। तो 9 और 9 भरने के बाद भी जो है ना आपको 18 ही आएगा, या 8 और 9 भरेंगे तो फिर 17 आएगा। तो यहां पे वैल्यू फिट नहीं बैठ रही है। मैं यही मान के चलूंगा कि ये सिंगल डिजिट नंबर है और यहां 9 ही होगा, 19 नहीं होगा। तो इसका भी इस तरह से आपको इसके अंदर ध्यान लगाना है। तो यहां से चल के हमको यहां a की वैल्यू पता चली है। अब जब यहां a की वैल्यू मुझे यहां पता चल गई, यहां मैंने 8 ही लिया था ना, 8 और 2 ही माना था ना, तो 8 आएगा। यानी जब ये 10 बना तो 10 कब बनेगा, जब यहां पे 8 होगा। तो ये दो वैल्यू मेरी 8 की बिल्कुल परफेक्टली सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहां भी मैं a की जगह पे 8 मान लेता हूं। अब जब मैंने यहां a की जगह पे 8 मान लिया और 8 के अंदर b प्लस करके 9 आएगा, तो b की जगह पे फिर 1 होगा। तो ऐसे मुझे यहां पे b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर आ गई है 8 और b की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर आ गई है 1। अब इसी को मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। बुक में 1 2
ए लिखा हुआ है, ए की जगह 8 पता चला है हमको। यहाँ पे 6 है, ए की जगह पे 8 पता चला है और बी की जगह 1 पता चला है। इनका सम करते हैं अब। 8 और 1 9 आ गया, यहाँ पे 8 और 2 10 आ गया, 10 का 0 और ये 1 आ गया कैरी। 6 7 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब आप इसे कंपेयर करके देख लीजिए, यहाँ पे 3 जगह पे आपका ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। ये तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, देख लीजिए सेम आ रही है, 8 8 और 8। और बी यहाँ पे आपका ये 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ गया है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।